नमस्कार। आज मैं आपको नर्तन भेद या नर्तन क्रिया के बारे में बताऊंगा। दोनों एक ही बात है। नर्तन क्रिया के तीन भेद माने जाते हैं, एक नाट्य, एक नृत्य और एक नृत्य। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नर्तन यानी नाटक करना। जब कोई अभिनेता अपने वास्तविक रूप से हटकर किसी ऐतिहासिक पात्र की चाल ढाल, वेशभूषा, उसके हाव भाव का प्रदर्शन करता है तो उसे नाट्य कहते हैं। नाट्य यानी नाटक करना, ऐतिहासिक पात्र की प्रत्येक अवस्था का अनुसरण करके उसकी नकल करना, उस कैरेक्टर को हूबहू प्रदर्शित करना नाट्य कहलाता है। यहाँ यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि साधारण नकल को नाट्य नहीं कहा जा सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे किसी बच्चे की कोई दूसरा बच्चा नकल करता है, उसकी मुख की आकृति या उसके हाव भाव बनाकर नकल करता है। थोड़ी देर के लिए लोग हंस सकते हैं, लेकिन ये नाटक नहीं हुआ, ये नाट्य नहीं हुआ जब तक उस पात्र का वेशभूषा, रंग रूप, ऊंचाई नीचाई, बोलना, हाव भाव, ढंग का उचित रूप से अनुसरण ना किया जाए, तब तक वो नाट्य नहीं कहलाता। नाट्य नृत्य क्रिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नृत्य और नित्य और नाट्य तीनों में नाट्य को श्रेष्ठ माना जाता है। नृत्य किसे कहते हैं? भाव अभिनय से रहित जो नटन क्रिया होती है उसे नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में लय और ताल की प्रधानता रहती है। जब ताल और लय के विभिन्न आकार प्रकारों के अंग संचालन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उस क्रिया को नृत्य कहा जाता है। नृत्य नाट्य और नृत्य की दो कलाओं के मिलने से, नाट्य और नृत्य की दो कलाओं के मिलने से नृत्य का जन्म होता है। यह नृत्य रस और भावों की अभिव्यंजना से युक्त होती है, अर्थात नृत्य भाव पर आधारित होता है, लय ताल पर अंगों के संचालन से युक्त होता है। इसी लय ताल के संचालन और भाव को प्रस्तुत करने को नृत्य कहते हैं। जब हाथों की मुद्रा से उस गीत के या शब्दों के भाव दिखाए जाए, मुंह से गाया जाए, हाथों की मुद्राओं से उस गीत का अर्थ बताया जाए, आंखों से और शरीर से उसका भाव दिखाया जाए और पैरों से ताल के अनुसार ठेका दिया जाए, तो इस संपूर्ण क्रिया को नृत्य कहते हैं। सिर्फ ठुमकना नृत्य नहीं है। अगर पारिभाषिक रूप से देखा जाए तो यही नृत्य है। नर्तन क्रिया के तीनों भेदों में नृत्य सबसे आकर्षक होता है और ये सबसे कठिन भी होता है। संसार के किसी भी देश की नृत्य कला लयात्मक और भावात्मक प्रदर्शन के रूप से विकसित नहीं हुई होती। ये भारत की एक निजी विशेषता है। यहाँ नृत्य राज दरबारों की शोभा भी बढ़ाता है और मंदिरों में भगवान को अर्पित भी किया जाता है, भगवान की आराधना में भी काम आता है। कथक नृत्य में ठुमरी, भजन, कोई पद गाते हुए भावों का प्रदर्शन किया जाता है, यही नृत्य है। नाट्य, नृत्य और नृत्य तीनों का एक विकास क्रम है। इन तीनों के क्रमिक प्रदर्शन से ही नृत्य को पूर्णता प्राप्त होती है। भारत की प्रत्येक शास्त्रीय नाट्य शैली में इन तीनों का अलग अलग प्रदर्शन होते हुए देखा जा सकता है। ये इसकी विशेषता है।